आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे। ये कंसेप्ट ज़्यादा पुराना नहीं है। इफ़ यू चेक आउट 30-40 साल, बोलते ना 30 साल, क्योंकि तभी पोल्यूशन का इतना प्रॉब्लम नहीं था। 1980s और 90s में इतना प्रॉब्लम नहीं था। क्लाइमेट बारिश टाइम में होता था, ठंडी टाइम में होती थी और गर्मी एक साइकिल पे चलता था। जैसे महाराष्ट्र में देखो, एटलीस्ट नासिक का मैं बोल सकता हूँ, 10 जून को बारिश होता था, 30 सितंबर को एग्जिट होता था, टाइम टेबल पे सब चलता था। बट जैसे पोल्यूशन बढ़ा, देन व्हाट हैपेंड कि सडनली क्लाइमेटिक वेरिएशन आना शुरू हो गया। जो क्लाइमेट है वो जैसे बदला है। अभी तो कभी कभार जून में ही बारिश नहीं आता, सीधा जुलाई में आता है। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो कंसेप्ट है, ये 1987 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के तहत। ये ऐसा कंसेप्ट है जिसमें द रेट ऑफ कंजम्पशन और नेचुरल रिसोर्स, मतलब वो लॉजिक क्या पता है। आपने 2 पेड़ को काटा कागज के लिए, तो आप कहीं पे बोलते ना गमले उगाए, गमले रखे, वो पेड़ बन के रिप्लेस हो जाएगा। मतलब कम हुआ 2, बढ़ गया 2, बैलेंस हो गया। समझा? लॉजिक समझ में है? आपने जितना यूनिवर्स से वस्तु उठाया उतना ही आप रिप्लेस कर रहे हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें वर्ल्ड, सोसाइटी, बिजनेस फर्म्स कैसा काम करेगा। फिलोसफी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? जनरेशन जो आने वाला है, हमारा तो जनरेशन के बाद आपका जनरेशन हो, हम उस प्रकार से इस कुदरत को छोड़ के जाए कि आपको तकलीफ ना हो। समझ में आ रहा है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको बोलते हैं कि कुदरत में जो चीजें हमने ली है और आने वाले जनरेशन को तकलीफ ना हो, लेकिन हो रहा है। आप देखो, जरा सा ठंडी बढ़ा तो यंगस्टर फास्ट फूड का जमाना आ गया। इम्यूनिटी हमारे टाइम में जो थी और अभी उसमें बहुत फर्क है। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी तो ये देख रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है। वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज, वेनेजुएला, फाइनेंशियली हालत खराब हो गई है, पाकिस्तान भी बुरे हालत में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स क्या है? तो आप जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें 3 पिलर्स हैं, सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल। लेकिन सबसे ज़्यादा डैमेज जो हो रहा है वो एनवायरमेंटल हो रहा है। जैसे एंटार्क्टिका का बर्फ पिघल रहा है तो समुद्र का लेवल ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है। तो तूफान, अब इंडिया में वेस्ट बंगाल साइड तूफान आता था 2-3 साल में एक बार, फिर 1 साल हुआ, अभी तो महीनों में आता है। हर कुछ महीनों में तूफान आना शुरू हो गया। गुजरात के कच्छ भुज आया तो तबाही मचा के जाता है, इतना उग्र हो गया है। अमेरिका में तो रेगुलर है, उनको आदत है। इंडिया को आदत नहीं थी, बट इंडिया में भी तूफान आने लग गए। तो जो 3 एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, आपको सोशल, इकोनॉमिक, सोसाइटी भी तो बदल रहा है। सोसाइटी में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी तो चाहिए। इकोनॉमिक, आपके पास पैसा चाहिए। क्यों इतना इंडिया में डिमांड बढ़ गया है? मिडिल क्लास अमीर हो रहा है, ठीक है, उनके पास पैसा आ रहा है, कमाई आ रहा है, जॉब्स देने आ रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जॉब भी जा रहे हैं। तो 3 एस्पेक्ट्स वो है जिनको आपको कंबाइन करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि सोसाइटी के लिए आप नए ट्रेन लाओ लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया तेल यूज करके, तो पोल्यूशन बढ़ता है। तो आप एक तरफ ट्रेन, वंदे एक्सप्रेस 100 के ऊपर हो गए, वंदे स्लीपर आने वाला है, बुलेट ट्रेन 2027 आने वाला है, इनको क्या लगेगा? इलेक्ट्रिसिटी। वो पैदा करने के लिए आप था विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब यूज करो, ठीक है। कोचीन एयरपोर्ट बिना इसके चलता है, सोलर से चलता है, कितना अच्छा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? तो आप ऑप्टिमम बैलेंस रखो तीनों में, सोसाइटी को भी ग्रोथ के लिए मौका, इकोनॉमिक पैसा भी हो, और एनवायरमेंटल का भी डैमेज कम से कम हो। 3 एस्पेक्ट्स में एनवायरमेंट को काफी सुपीरियर माना जाता है, क्योंकि एनवायरमेंट चेंज हुआ तो आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है। आप देखो, दिल्ली में पानी भर जाता है, मुंबई में पानी भर जाता है, तूफान बहुत उग्र हो गए, गर्मी। देखो, ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, ठंडी का टाइम फ्रेम कम हो गया बट एक्सट्रीम ठंड होता है। तो बारिश बहुत एग्रेसिव आता है बट जल्दी चला जाता है। गर्मी ज्यादा टाइम के लिए रहता है और ज्यादा गर्म लगता है। फरवरी मार्च में गर्म लगना शुरू हो जाता है लोगों को।
तो सस्टेनेबिलिटी वो है जहाँ पे आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और एक ऐसा पैराडिम मतलब बदलाव जो आप ला रहे हो, ठीक है ना, तो आप प्रोस्पेरिटी ला रहे हो लेकिन तीनों को हेल्दी एनवायरनमेंट, सोशल और इकोनॉमिक को बैलेंस करते हुए। क्या समझ में आया आपको ये पार्ट? तो यहाँ पे ये खत्म होता है।